देना, मैं तो कर ही दूंगी बस। सॉरी। अच्छा, evergreen carpets books show the following data in early 2013. 2010 was understated by 6,000. Ending inventory was understated by 6,000, and that the ending inventory for 2012 was overstated by 7,000. The ending inventory at 31st December 2011 was correct. 3 सालों की फिगर्स हैं और 3 सालों की फिगर्स में से 2 सालों में जो है वो गड़बड़ है, 1 साल जो है वो ठीक है। जिन 2 ईयर्स की फिगर में गड़बड़ है वो एक तो ये 2010 है जिसकी फिगर में गड़बड़ है, और एक ये 2012 है जहाँ पे हमें करेक्शन करने की ज़रूरत पड़ेगी। 2011 बहरहाल ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये चीज़ समझने से पहले ज़रा ये देखना पड़ेगा कि अगर ओपनिंग या क्लोजिंग इन्वेंट्रीज में कोई मिस्टेक हो जाए, बेशक वो जानबूझ के हो या बेशक वो यानी ऑनेस्ट मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो, तो फिर क्या होगा? मिसस्टेटमेंट हो जाए या फ्रॉड हो जाए। ऑडिट पढ़ लें। नो सर, नहीं पढ़ा? अच्छा, चलें फिर अभी जरा फिर, क्योंकि फ्रॉड में और मिसस्टेटमेंट में जो है वो जरा थोड़ा सा फर्क हुआ करता है, तो वो अभी फिर ऑब्वियसली आपको जो है वो पता नहीं होगा। तो फ्रॉड हो या मिसस्टेटमेंट हो जाए तो इन एनी केस सिचुएशन क्या बनेगी? एक तो ये है कि नहीं सर, अभी नहीं। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो ओपनिंग स्टॉक में हम परचेजेस ऐड करते हैं, माइनस एंडिंग करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक जो है वो हम माइनस करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब हम इस तरह कर लेते हैं कि हम कुछ सिनेरियोज कुछ अपनी तरफ से जो है वो ले लेते हैं। सपोज के जो ओरिजिनल फिगर्स थी, ओपनिंग स्टॉक वाज 100, परचेजेस वाज सपोज 500, डायरेक्ट एक्सपेंसेस वर सपोज 0, क्लोजिंग स्टॉक वाज सपोज 50, तो ये 50 डिडक्ट होना है 600 में से, तो आंसर आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है 600 जाएगा, तो 550। ये ओरिजिनल फिगर्स हैं जो कि होनी चाहिए थी। अगर कोई और गड़बड़ ना हो तो काम ये होना चाहिए था, 550 आनी चाहिए थी। सपोज सिचुएशन नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक वही है, परचेजेस वही हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी चेंज नहीं हुए, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक की फिगर इन्फ्लेट हो गई। मींस 50 लिखना था, सपोज बाय मिस्टेक ये 100 हो गया, ओवर स्टेटमेंट हो गई। ओवर स्टेटमेंट के केस में अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड होनी 550 चाहिए थी, लेकिन एक्चुअली ये 500 आएगी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक का इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हुआ करता है। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ जाएगा
50 होना चाहिए था, 100 कर देंगे। अगर ये बढ़ेगा तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हो जाएगी। ऑब्वियसली जब अमाउंट माइनस करने वाली बढ़ाएंगे तो जो रिजल्टिंग अमाउंट होगी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी, वो अमाउंट ड्रॉप हो जाएगी। अब मैं ये भी सपोज कर रहा हूं साथ में मजीद समझाने के लिए कि सेल्स हमारी जो थी वो इन एवरी केस सपोज के वो 1000 ही है। बेशक अभी हम जितने भी आगे मर्जी केसेस सपोज करने वाले हैं, तो प्रॉफिट, इसका मतलब है कि हमारे पास होना चाहिए था, प्रॉफिट हमारे पास होना चाहिए था 1000 में से जब 550 माइनस 450 होना चाहिए था, लेकिन अब प्रॉफिट जो है वो 500 हो गया। तो जितनी वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक की बढ़ेगी उतनी ही वैल्यू से प्रॉफिट भी बढ़ जाया करता है, एंड वाइस वर्सा। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम होगी तो जैसे प्रॉफिट बढ़ा है, बिल्कुल इसी रूल के तहत वो ड्रॉप भी हो जाएगा। कैलकुलेशन अभी हम थोड़ी देर में हम मजीद भी करके देख लेंगे जब हम सवाल कर रहे हैं। अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक प्रेमाइज बता रहा हूं कि जो इस किस्म के क्वेश्चंस होते हैं जहां पे इन्वेंट्री में एरर हुआ होता है, तो इन्वेंट्री एरर की वजह से प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ सकता है। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो कॉस्ट कम हो जाएगी, और जब कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो यहां से हम दो बातें कर सकते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड have inverse relationship, and closing stock and profit have a direct relationship. ये तो हो गया क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये बढ़ जाएगा, 50 था 100 हो जाएगा, तो कॉस्ट ड्रॉप हो जाएगी। अब लाजमी बात है, जो 1 साल का क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक होगा। तो ओपनिंग स्टॉक की सिचुएशन क्या होती है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के साथ, और लेट मी टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक की क्या होती है रिलेशनशिप, वो भी देख लेते हैं कि ये ओरिजिनल फिगर्स हैं, ये काम होना चाहिए था। सपोज कि ओपनिंग स्टॉक 100 होना चाहिए था, हमने गलती से 200 लिख दिया। परचेजेस 500 ही नहीं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0 ही रहे, क्लोजिंग स्टॉक 50 ही रहा। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी हो जाएगी? 650 हो जाएगी। 550 से 650 हो गई। जितने से आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ाया है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उतना ही बढ़ गया है। आप आसान अल्फाज में यूं भी समझ सकते हैं कि ओपनिंग स्टॉक की फिगर क्योंकि पॉजिटिव होती है, इसका इंपैक्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे भी पॉजिटिव ही पड़ेगा, और क्लोजिंग स्टॉक की फिगर क्योंकि नेगेटिव होती है तो इसका इंपैक्ट भी नेगेटिव ही पड़ेगा, ऑपोजिट पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक हमने बढ़ाया 100 से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 100 से बढ़ गई, और
अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारी 100 से बढ़ गई है कि ये 650 हो गई है, तो 1000 में से 650 माइनस करेंगे तो आंसर वुड बी 350। तो प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी, प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। ये क्रक्स है, इसकी भी मैं स्क्रीनशॉट ले लूं इससे पहले के। अच्छा, ये क्रक्स है इन तमाम क्वेश्चंस का जहां पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में एरर्स हो रहे हों। इसी चीज को ज़हन में रखते हुए हमने प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा, रीइंस्टेट करना होगा, चेंज करना होगा। इसी चीज को ज़हन में रखते हुए हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एडजस्टमेंट करनी होगी।